नमस्कार। आज हमारा लेसन नंबर 19 स्टार्ट होने जा रहा है और जो स्मॉल फ्रेंड में हमने 2 फार्मूलाज पढ़ लिए थे, उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं +3। देखिए +3 यदि आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है तो आपको सीधे सीधे कर देना है। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? यही फॉर्मूला +5 - 2। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले मैंने हैंड के जितने भी रिएक्शन हैं, हैंड के मूवमेंट है, थंब अप फिंगर डाउन, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। चलिए, आज हमारा फॉर्मूला है, यदि हमारे पास 3 अवेलेबल नहीं हो तो हम कैसे 3 को करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, +3 बराबर +5 - 2, +3 बराबर +5 - 2, +3 बराबर +5 - 2, +3 बराबर +5 - 2। ठीक है, यहाँ पे आपको 30 में से 30 ऐड होते शो करना है। तो ये तो हो गया 10, 20, 30। ठीक है, अब 30 में जब आप 10 ऐड करोगे, 30 ऐड करोगे तो कैसे करोगे? +50 - 30, ये बाद में आपको थोड़ी देर बाद में बता दूंगा मैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों से ये वार्म अप एक्सरसाइज करवाते रहना है, ताकि उनके माइंड में एक इमेज बनती रहे और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत जल्दी वो पकड़ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। +2, अब आपको यहाँ पे +3 करना है। 3 आपको यहाँ पे ऐड करना है पिंक वाली लाइन पे। नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ही अवेलेबल है। हमारे पास 5 का ऑप्शन है, तो हम 5 को प्लस करके ये फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। +5 - 2, यदि हमारे पास 3 अवेलेबल नहीं हो तो क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है? +5 - 2, ये हमारा यहाँ पे 3 ऐड हो गया। फिर +2 आपका बहुत इजीली हो रहा है। क्या करेंगे, हो गया +2। आंसर इज 5, 6, 7। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन के बाद एबेकस को क्लियर करना है। चलिए, +3, अब फिर आपको 3 और ऐड करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? +5 - 2, आंसर इज 6। अभी -1 भी करना है आपको इसी क्वेश्चन में, तो -1 कर लेंगे। ये हो गया -1, आंसर क्या होगा? 5। बच्चा ओरली कैसे करेगा, विदाउट अबेकस कैसे करेगा? +3 -1। ठीक है, जब भी आप बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछो तो हैंड के मूवमेंट ऐसे होने चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, +4 +3। 3 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, 5 है, तो 5 को यूज़ करके हम जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको यूज़ करके इसको ऐड करेंगे। +5 - 2, फिर +2 आपका इजीली हो रहा है। ये हो गया +2, आंसर इज 9। 5, 6, 7, 8, 9।
नेक्स्ट +1 +1, अब आपको करना है +3 हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो 5 का ये जो 3 का फॉर्मूला है ये यूज़ करना है, +5 - 2, आंसर इज 5। नेक्स्ट +8 - 5 +3, 3 कैसे होगा, यही फॉर्मूला, +5 - 2, ओके, आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 39 पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, +9 कैसे होगा, 5 और 1 की 4 बिट को एक साथ ऐड करना है, -5 आपका होगा ऐसे, +3 आपके पास यहाँ पे नहीं है, 5 अवेलेबल है तो 5 को यूज करके +5 - 2, आंसर इज 7, 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, +7 - 5 +3 कैसे करेंगे, +5 - 2, आंसर इज 5। नेक्स्ट +2 +3 कैसे करेंगे, +5 - 2 +1, आंसर इज 6। नेक्स्ट +4, अब आपको करना है +3 कैसे होगा, +5 - 2 -5 ऐसे होगा, आंसर इज 1 2। नेक्स्ट +3, फिर आपको करना +3, तो 3 कैसे होगा, +5 - 2, फिर करना +2 आपका इजीली यहाँ से हो रहा है, हो गया +2, आंसर इज 8। ओरली कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, +3 +2, आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अब आपका डबल डिजिट आ गया तो आपको लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है, और इसी के साथ हम सीखेंगे कि 30 को ऐड कैसे करना। अभी पहले हम 3 का सीख रहे थे, अब हम करेंगे 30, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे राइट कीजिए, +30 बराबर +50 - 20, +30 बराबर +50 - 30, +30 बराबर +50 - 30, +30 बराबर +50 - 20 सॉरी यहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको शो करना है कि 30 में 30 कैसे ऐड करना है, तो 30 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 30 में जब 30 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 10 ही अवेलेबल है, तो हम 50 का यूज़ करेंगे और ये इक्वेशन यूज़ करके 30 ऐड करेंगे। कैसे करना है, +50 - 30, +50 - 30, तो हमने अभी क्या किया था, 50 को ऐड किया और 20 को लेस किया, तो ये तो 50 और ये हो गया 10, फिर हमने लेस किया था 20 को,
तो ये 20 लैप्स हो गया और 50 ऐड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, +20 +30, 30 आपके पास यहाँ पे नहीं है, क्या करेंगे? +50 - 20 +10 +20, काउंट कीजिए 50 60 70 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 +30, फिर आपको करना +30, नहीं है, क्या करेंगे? +50 - 20 -50, ये हो गया -50, फिर +20, 20 आपका इजीली हो रहा है। आंसर काउंट कीजिए, 10 10 की 3 बीट्स, यहाँ पे आंसर बार पे टच हैं, 10 20 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 +40, अब आपको ऐड करना है +30, 30 आपके पास नहीं है, 50 है, तो 50 को यूज़ करके करेंगे +50 - 20 -50, ये हो गया -50, फिर +30 करना है, 30 आपके पास सीधे सीधे नहीं है, तो क्या करेंगे? +50 - 20, आंसर इज 50। देखिए, अगर वैल्यू आपको नहीं पता तो ये लेसन आपको नहीं समझ में आएगा। इससे पहले जो हमने 18 लेसन डाल रखे हैं उनको गौर से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 +50 +20 -50, ये हो गया -50, अब करना +30, 30 आपके पास नहीं है, क्या करेंगे? +50 - 20, आंसर इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपको करना है +90, 90 कैसे करेंगे? 50 और 10 10 की 4 बिट्स को एक साथ, यहाँ पे हमारे पास टोटल 90 है, ये हो गया 90 -50, इजीली हो रहा है। अब करना +30, 30 हमारे पास नहीं है, क्या करेंगे? +50 - 20, +50 - 20 -10 इजीली हो रहा है। काउंट कीजिए, इसका वैल्यू था 50 और इसका था 10, ठीक है। आंसर इज 50 and 10 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को हम यदि विदाउट अबेकस करना चाहे तो कैसे करेंगे? +90 -50 +30 -10, आंसर इज 60। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 16 +80 -50, ये इजीली हो रहा है। फिर आपको करना है +30, 30 हमारे पास यहाँ नहीं है, क्या करेंगे? +50 - 20, फिर +20 ऐड करना है, ये हो गया +20, आंसर इज 50 60 70 80, क्या आंसर होगा? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 +60 -50 +20 +30, 30 कैसे करेंगे? +50 - 20, आंसर इज 60।
क्वेश्चन नंबर 18 +70 -50 +30। 30 आपके पास नहीं है, क्या करेंगे? +50 -20 +50 -20 +10। 10 इजीली हो रहा है। आंसर इज 50 एंड 10 60। क्वेश्चन नंबर 19 +20 फिर +20, अब आपको करना है +30। 30 कैसे करेंगे? +50 -20 फिर -10, ये हो गया -10। आंसर इज 60। नेक्स्ट +40, अब आपको करना है +30। 30 आपके पास नहीं है, सीधे सीधे क्या करेंगे? +50 -20 -10, हो गया -10। अब आपको करना है 20, 10 की 2 बिट्स को आंसर बार पे टच करना है। आंसर इज 50 60 70 80। नेक्स्ट, यदि आपको यहाँ पे 3 करना था तब तो हमने यूज किया था +5 -2, और 30 करना था तो +50 -20। तो तरीका वही है, ओनली 0 का फ़र्क है। ठीक है, यदि आपने इससे पहले की क्लासेस को गौर से देखा है और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज रखते हो आप, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। 22 +3, 3 आपको पिंक वाली लाइन पे करना, जो हमारी वंस की रोड थी, इकाई की रोड थी। तो +5 -2 फिर करना है +4, 4 आपका इजीली हो जाएगा। -6, ये हो गया -6। आंसर इज 10 10 कितना हुआ? 20, 1 2 3। आंसर इज 23। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 +3 फिर +3, तो +5 -2 फिर +21, 21 आपका इजीली हो जाएगा। 10 10 की 2 बिट्स को अप करोगे तो ये हो गया 20, ये हो गया 1। -5 इजीली हो रहा है, ये हो गया -5। आंसर इज 22। नेक्स्ट, 44 +3, 3 आपका यहाँ पे होगा। 3 आपका पिंक वाली लाइन, जो हमारी इकाई की लाइन है, वंस की लाइन है, इस पे ऐड करेंगे। +5 -3, -5 आपका इजीली हो जाएगा। अब करना आपको +3, 3 आपके पास ऑलरेडी है, ये हो गया +3। आंसर इज 44। क्वेश्चन नंबर 24 29, तो इस लेफ्ट हैंड के थंब अप से होगा 20 और
इस हाथ से शॉर्टकट होगा 9, 5 एंड 1 1 की 4 बिट्स को एक साथ आंसर बार पे टच करना है। -5 ये हो गया -5, +3, 3 कैसे करेंगे, +5 - 2, +5 - 2, -7, 7 आपका इजीली हो जाएगा, तो -7 कैसे करेंगे, यूँ। अब आंसर अपना बचा है 10 10 की 2 बिट्स, कितना होगा 20। क्वेश्चन नंबर 25, 52 +3, 3 आपको कैसे करना है, +5 - 2, +4, 4 इजीली हो रहा है, -1 ये हो गया -1। आंसर इज 58। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, 61, तो इस हाथ से 50 और 10 की एक बीड एक साथ शॉर्टकट करेंगे और इस हाथ से 1 करेंगे। ये तो हो गया 60, ये हो गया 1, +2, 2 इजीली हो रहा है। अब करना है +3, 3 कैसे करेंगे, +5 - 2, +2 ये हो गया +2। आंसर काउंट कीजिए, 50 एंड 10 कितना हुआ, 60, इधर 8, इधर 60, इधर 8, आंसर इज 68। क्वेश्चन नंबर 27, +70, 70 कैसे करेंगे, 50 एंड 10 10 की 2 बिट्स, ये तो हो गया 70। अब आपको करना है +3, फिर +3 करना है, तो 3 आपका इस वाली लाइन पे होगा, +5 - 2 -6, -6 कैसे होगा, यूं। आंसर इज 70, 50 एंड 60, 70। नेक्स्ट 84 +3, 3 आपका यहाँ पे होगा, +5 - 2 -6, ये हो गया -6, +3, 3 आपके पास यहाँ पे है, इजीली हो जाएगा, ये हो गया +3। आंसर काउंट कीजिए, 50, 60, 70, 80, इधर 80, इधर 1 2 3 4, 84। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, 92, तो इस हाथ से होगा 90, 50 एंड 40, 90, इधर होगा 2, 92 हो गया। अब आपको ऐड करना है 3, +5 - 2, +4, 4 आपके पास ऑलरेडी है, -5, ये हो गया -5। आंसर इज 50, 60, 70, 80, 90, ये तो हो गया 90, इधर 1 2 3 4, आंसर इज 94। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, 13 के लिए क्या करेंगे, 10 और ये हो गया 3, 10 11 12 13, +3, 3 का वही फॉर्मूला, +5 - 2, +5 - 2, फिर +3, 3 आपके पास यहाँ पे है, तो ये हो गया 3। अब आपको करना है -5, ये हो गया -5। आंसर इज 14। ओके, अब देखिए
पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चों को ओरली क्वेश्चंस पूछने हैं, कितने सही कर पा रहा है, कितने नहीं कर पा रहा है, इसमें से 10 क्वेश्चन। ठीक है, जब तक बच्चा पीछे के फॉर्मूला को अच्छे से नहीं कर ले तब तक आगे का लेसन नहीं पढ़ाना उनको, चाहे टाइम कितना ही लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसकी की प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको करना है 64, ये तो हो गया 50 एंड 10, 60, और इधर करना है 4, 1 2 3 4। इधर करना है 17 के लिए आपको सबसे पहले करना है 10, फिर करना है 5, ये हो गया 15, 16, 17 हो गया, ये आपको करना है। यहाँ पे आपको 3 में 3 ऐड होते हुए 100 करना है, तो 3 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, 5 ऊपर है, आंसर बार पे टच नहीं है। फिर 3 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 3 हमारे पास नहीं है, +5 - 2, ये तो हो गया +5 - 2 करेंगे तो ये 2 बिट्स नीचे आ जाएगी, तो एक बची यहाँ पे, बाकी 3 नीचे, 1 2 3। ओके, अब आपको विदाउट अबेगस करना है। बच्चा है तो बच्चा विदाउट अबेगस करेगा, मैं क्वेश्चन बोलता रहूँगा और आपको विदाउट अबेगस आंख बंद करके ये 2 लाइन को इमेजिनेशन करते रहना है। जैसे हम फिजिकली करते हैं वैसे मेंटली आपको करते रहना। ठीक है, यूँ समझ लीजिए ये जो एबेकस है वो आपके माइंड में चल रहा है और अभी आपकी वैल्यू है 0। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको, जैसे 1 पूछा तो ऐसा करना है, फिर 1 पूछा तो ऐसे करना है, फिर आपको पता है कि हमारे पास तो 2 ही बीट्स रही है, अब आपको +3 करना है, तो 3 का फॉर्मूला लगाएंगे, +5 - 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, +2 +1 +3, आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 6 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, +2 +2 +3, आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 7 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, +1 +3 +3, आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 7 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब आपको विदाउट अबेगस करना है, स्क्रीन में नहीं देखना है, ओनली वॉइस को कैप्चर करना है। चलिए, +9 - 7 +3, आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज 5। नेक्स्ट, +8 - 5 +3, आंसर इज 6। ओरली कैसे होगा, +8 - 5
+3 करने के लिए +5 - 2 कितना बचा 5 and 1, आंसर इज 6। नेक्स्ट +8 - 6 +3 आंसर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। यदि आपका आंसर 5 है तो आपका आंसर करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन ख़त्म होते ही आपका आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस में कमी है। क्वेश्चन नंबर 9 +9 - 6 +3 आंसर लिख लीजिए, आंसर इज 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। +40 +30 - 70 आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 0 आ रहा तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 +20 +30 +10 यदि आपका आंसर 60 आ रहा तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 +40 +30 +20 आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 90 आ रहा तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 +5 +23 +1 -3 आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 26 आ रहा तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट +8 -6 +63 +2 आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 67 आ रहा तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 को आप टूल पे कैसे करेंगे? +8 -6 +63 या इस हाथ से तो आपको करना 60, इस हाथ से करना 3 आपके पास नहीं है, +5 - 2 ऐसे करना +2 आंसर काउंट कीजिए 50 and 10 60 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 23 +15 -5 +3 +3 आंसर इज 16। नेक्स्ट 33 +4 -6 +4 आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 35 आ रहा तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें, इनमें से क्वेश्चन पूछें। अगर बच्चा ओरली नहीं कर पा रहा है तो बच्चे को सबसे पहले टूल पे परफेक्ट कीजिए। ठीक है, टूल पे वो परफेक्ट बता रहा है, देन आपको ओरली
पूछना है। और साथ साथ में जो अब तो फॉर्मूला आ गया है, इससे पहले की क्लासेज हैं, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए थैंक यू। जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।